क्वेश्चन नंबर 12 से इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहले वीडियो में 11 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। ये आपको मिसिंग नंबर चैप्टर का सवाल चल रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या बोलता है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला है। ये 8 है, 13 है, 2 है, 12 है, यहाँ पे 4 है। किस प्रकार से इसको आपस में रिलेशन संबंध बताना। यहाँ 16 है, 26 है, 4 है, 24 है, यहाँ 8 है। तो ये आपको आपस में रिलेशन, यहाँ 14, 22, 2, यहाँ 22, यहाँ वाट। तो वाट की जगह पर क्या होगा। अगर हम पहले यहाँ का अगर हम चर्चा करें कि वाट के बारे में यहाँ पर कैसे लिया है, तो देखिए ये बहुत इजी सवाल हो गया कि सबको आपस में आप क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, बोलेंगे सर 8 + 4 + 2 + 12 सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। 8 4 12, 12 2 14, 14 और 12, इसका मतलब कितना होगा 26। और इसको 2 से भाग कर दीजिए तो बीच वाला डाटा आपका दिख जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे 13 है। उसी प्रकार से हम इसको भी ऐड करते हैं। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आप बोलिए कि यहाँ पर हम ऐड करने की बात क्या लिख सकते हैं। तो 16 + 8 + 24 + 4, तो 16 8 24, 24 48 और 2 कितना हो गया 52, 52/2, इसका मतलब 26। यहाँ आपका बीच में 26 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या रखें जो कि 2 से भाग देने के बाद 22 आ जाए। तो आप हमको बताइए। यहाँ पे देखिए टोटल पूरा क्या रहा है। तो टोटल यहाँ पर आ रहा है 14 + 22 + 2 + x कर लेते हैं। अब बटे में अगर 2 भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए। इसका मतलब इधर हो जाएगा तो 44 हो जाएगा। तो x 14 14 और 2 14 2 16, 16 और 22 कितना हो गया 38 प्लस x होगा। ये तो 22 इधर आ जाएगा, यानी कि 22 दूना 44। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 6 आना चाहिए। 8 6 14, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। ये सवाल आपका NTPC CBT 1 का 8/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। मिला क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला। यहाँ पे देखिए 40 12 30 और 22, 34 16 40 और 10, यहाँ पर है 28 20 43, यहाँ पे आपको दिया है वाट। ये किस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ये भी आपका पेपर इजी हो गया। ये भी सवाल आपका इजी हो गया। किया क्या है कि 40 + 12, तो 40 और 12 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 52 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 30 + 22 को जोड़िएगा तो क्या होगा 52। इसका मतलब ये दोनों को जोड़ने पर जितना आएगा उतना ही क्या होगा, ये दोनों को ऐड करने पर आएगा। तो यहाँ भी वही कर लीजिए। तो हम लोग को पता है कि 34 प्लस कितना 16, तो 6 4 10, यानी कि 50 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए 40 + 10 = कितना हो गया 50 हो रहा है। ये दोनों का हम ऐड करते हैं 28 + 20, तो कितना हो जाएगा आपका 48। तो यहाँ पे 43 पहले से है और आपको क्या ऐड करना है, जो आपको क्या पुराना 48 से ही पुराना। इसका मतलब है कि यहाँ पर 5 आएगा, तब तो 48 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आना चाहिए। ये आपका NTPC CBT 1 का सवाल है जो 8/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आगे देखते हैं हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 हो। क्या किया गया है 14 नंबर में। 2 है, 1 है, 1 है, 1 है और 1 है। यहाँ है 8 3 9, ये वाट है, ये 10 है। यहाँ 6 है, 2 है, 9 है, 8 है और 5 है।
इसको हम किस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए ये भी प्रश्न आपका इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये क्या किया है, ये आपस में ये तीनों को जोड़ा है, इसका मतलब 1 + 1 + 1, ये दोनों को आपस में ऐड किया है, यानी कि 2 + 1, यहाँ पे कितना हुआ 3, यहाँ भी कितना आ जाएगा 3, यहाँ भी आपको वही करना है। तो इधर क्या कर सकते हैं आप, तो ये दोनों का जो ऐड होगा इसका मतलब 8 + 10, इधर कितना होगा तो 3 होगा, 9 होगा, नहीं कुछ तो x होगा, तो 9 3 कितना हो गया 12 + x इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया 18। अब यहाँ पर हम क्या ऐड करें कि दोनों बराबर हो जाए, इसका मतलब x की जगह कितना भरना पड़ेगा 6 भरना पड़ेगा, 6 का ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ भी हम एक बार पता कर लेते हैं, देख लेते हैं, ये दोनों का ऐड कीजिए, 9 6 कितना होना चाहिए 15 आना चाहिए। यहाँ देखते हैं 2 + 8 + 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 100% ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये NTPC CBT 1 का सवाल है जो 12/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 12 है, 34 है, 56 है, 78 है, डैश है, यहाँ पर कितना है 1 1 1 2 है। तो ये कुछ किया नहीं, इसको क्या किया क्रम में लिखा गया, क्या बोलिएगा क्रम में सजाया गया है, सजाया सिर्फ आप क्रम में सजा दीजिए। जैसे देखिए 1 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद क्या हुआ 9, और 9 के बाद क्या हुआ 10। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो 910 ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या है सी है। तो इस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका NTPC CBT 1 का सवाल है जो 22/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा है भाई, यहाँ पे 3 है, 7 है, 6 है, यहाँ पर 8 है, 21 है, 9 है, 4 8 और 5 है। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, या तो इधर से लिया होगा डाटा या तो इधर से लिया होगा। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा डाटा है, यहाँ भी देखिए आपका, अच्छा एक चीज़ से आप कंफर्म हो जाइए, यहाँ पर किसी का स्क्वायर है, यहाँ भी किसी का स्क्वायर है, तो यहाँ भी जो डाटा होगा वो किसी का स्क्वायर ही हो सकता है ना, अनुमान से आप बता सकते हैं। ऐसे देखिए जनरली ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, बनाया कैसे अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए 3 और 4 को पहले गुना किया, 3 × 4 इक्वल टू कितना हो गया 12। ये दोनों को आपस में क्या करेगा प्लस करेगा, इसका मतलब 1 + 2 कितना हो गया 3, फिर इसका स्क्वायर किया है तो बोलोगे सर कितना हो जाएगा 9। देखिए ये भी किसी का स्क्वायर है, इसीलिए बोले यहाँ पर स्क्वायर ही हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए यही किया, 7 गुना कितना करेगा 8, 8 से तो कितना होगा 56। अब देखिए 5 और 6 को आप ऐड कीजिए कितना होगा 11, 11 का स्क्वायर किया है तो 121 होता है। देखिए यहाँ पर बीच में 121 है भी। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखिए 6 गुना 5 तो 6 5 कितना हो गया 30। अगर हम इन दोनों को जोड़ें 3 + 0 तो 3 होगा, और 3 का स्क्वायर तो कितना होना चाहिए 9 आना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ। तो हम लोग को पता है कि ये वाला का आंसर क्या आ गया है, तब 9 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या है सी है। अच्छे लेवल का सवाल था, इम्पोर्टेंट भी सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। ये NTPC CBT 1 का सवाल था जो 22/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। आइए आप सॉल्यूशन करते हैं हम लोग 17 का। देखिए 17 का क्या बोला इसके बारे में समझना है। देखिए 17 अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसमें से कह रहे कौन सा अक्षर ए और बी के स्थान पर आ जाएगा। ए यहाँ है, ठीक है,
और बी आपका यहाँ है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप लेटर मिलाइए। अगर हम 9 और 3 को गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 27। इसका मतलब ये दोनों का बीच में क्या गुना करेंगे तो ये वाला डाटा आ जाएगा, समझ रहे? ठीक। फिर क्या है 27, फिर 27 में हम फर्स्ट वाले को ऐड करेंगे 9 को, तो कितना आ जाएगा तो 36 आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, हम ये दोनों को गुना करेंगे तो 16 गुना कितना 4, तो 16 गुना 4 कितना होता है 64। फिर हमको पता है सर 64 में फर्स्ट वाला को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो फर्स्ट वाला इसमें क्या है 16, तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया 80 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए, तो ये दोनों को पहले क्या गुना, इसका मतलब 64 गुना कितना 8। 64 को अगर हम 8 से 8 चौके 32, 3 बचेगा 8 चौके 48 और 3 कितना हो गया 51। आपको पता है कि ये आप प्लस कितना करेंगे 64, तो ये क्या होगा 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे है भी। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ भी वही करना है। तो ए है, तो हमको पता है सर पहले ए को पहले गुना किया है 7 से। अगर हम इसको इससे गुना करेंगे तो बीच वाला आ जाता है 343। अभी 343 तभी आ सकता है जब यहाँ पर क्या होगा, इस 7 का क्यूब है, इसका मतलब ए की जगह पर कितना होगा 49 होगा। 49 गुना 7 करेंगे तब जाकर क्या हो जाएगा 343 आएगा। अगर फिर 343 आ गया तो आप जानते हैं 343 में से फर्स्ट वाला प्लस कर देंगे, तो कर लीजिए। तो 9 3 12 की 2 हाथ में चल 1 4 4 8 1 9, यहाँ पे कितना होगा 392। इसका मतलब बी की जगह पर 392 और ए की जगह पर कितना 49, यहाँ पे कितना आ जाएगा 392। है कोई ऑप्शन 49 और 392, ऑप्शन नंबर आपका बी में ही दिया गया। ये भी अच्छे लेवल का सवाल था और इम्पोर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18, ये थोड़ा सा इजी सवाल है, इसमें उतना प्रॉब्लम है नहीं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5 है 6 है 2 है और फिर 5 है 8 है 2 है 3 है, यहाँ पर वाट है और आप ऊपर में कितना 196। तो इस टाइप का जो सवाल होता है ना कि दोनों को संख्या लिख देता है और उसको ऐड करने से गुना करने से भाग करने से आ जाता है। मैक्सिमम क्या आता है कि ऐड ही किया जाता है। यहाँ आप देखिए बड़ा डिजिट है तो इसको सीधा सीधा सिर्फ लिख लीजिए। 5 है तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है तो नहीं कुछ तो x होगा और हमको टोटल पुराना कितना 196। तो आप इकाई अंक ध्यान रखिए, इकाई अंक इसका 6 है तो यहाँ भी इकाई अंक क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। 8 2 10 3 13, अगर 13 आ गया तो इसमें 3 की घट रहा है तब ना इकाई अंक 6 होगा। तो हम यहाँ पे 3 अगर हम पुट करके देखते हैं तो यहाँ पर 6 आ जा रहा है। तो जो हम इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसको टिक कर देंगे, पूरा ऐड कर लेते हैं। 6 और 5 11 2 13, 13 5 कितना होता है तो बोलोगे सर 13 5 18, 18 और 1 कितना हो गया 19। तो देखिए आपका ये वाला संख्या पूर जा रहा है जो कि आपको ऊपर में दिया हुआ है। इसका मतलब कमी किसका था 3 का था। ये आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है जो 22/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन और भी इजी है उससे। यहाँ पे देखिए क्या किया है, सुनिएगा ध्यान से। आगे वाला दोनों का है ना, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 2 गुना 3 कितना 6 हो गया। अब पीछे वाला को ये ना दोनों को ऐड किया है, 4 + 4 इक्वल टू कितना 8। ये दोनों का अब ऐसे लिख लिया है, ठीक है। उसी प्रकार आप बताइए, तो आगे वाला दोनों को गुना किया यानी 3 गुना 2 तो कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। अब फिर पीछे वाला को ऐड, इसका मतलब 3 गुना 2 इक्वल टू 6 होगा और 1 × 6 ये सॉरी
1 + 6 = 7। तो दोनों को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 से 7। यहाँ भी देखिए इसका मतलब जो भी दोनों का जो आगे वाला उसको हम गुना करेंगे, 1 × 5 कर लेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें। अब देखिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर पीछे वाले दोनों को ऐड करेंगे, इसका मतलब 7 आप प्लस कितना 2 कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 और 9 यानी कि 59। तो ऑप्शन नंबर आप बी टिक कीजिएगा। तो ये भी पेपर में देखिए आपका NTPC CBT 1 का सवाल है जो 23/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आपको अच्छा सवाल है। देखिए क्या दिया, यहाँ पर क्या लिखा है 1 और 5 यानी 15 है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 40, यहाँ पर कितना है 19 दिया हुआ है। किस प्रकार से लिया पता नहीं, अब देखते हैं इसको। ये 22 है, ये 41 है, 57 है, और यहाँ पर क्या लिखा है 21, यहाँ पर आपका 45, यहाँ पर 87, यहाँ पे 29 है, यहाँ पर कितना है तो वाट है। आपको वहाँ पर भरना है किस प्रकार से होगा। अगर हम बात करें ये सवाल में क्या क्या है तो आप देखिए यहाँ पर ऊपर वाला जितना भी संख्या है ना सबको ऐड कर लिया है। तो आप बोलोगे सर 1 + 5 + 1 + 8 + 4 + 0, तो 5 × 1 = 6, 6 × 1 = 7, 7 और 8 15, 15 × 4 = 19। तो यहाँ पे देखिए आपका 19 पूर रहा है। यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं। तो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 1 9, 9 और 5 14, 14 7 कितना हो जाएगा तो 21 होगा। यानी कि सबको ऐड कर देंगे तो आपका ये नीचे वाला संख्या आ जाएगा। तो यहाँ भी आप देखिए ऐड करके, तो 4 और 5 कितना हो गया 9, तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए फटाफट। 8 + 7 + 2 + 9, तो 5 4 9, 9 8 17, 17 और 7 कितना हो गया 24, 24 2 26, 26 और 9, 26 4 30, 5 35 होना चाहिए। कोई ऑप्शन है 35, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 दिख रहा है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत कम ही बच्चे को उस समय पकड़ में आवेगा। देखिए ये पेपर में आपका NTPC CBT 1 का पूछा गया था जो 25/1/2021 का इवनिंग शिफ्ट में आया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। अब देखिए इसको क्या किया गया है, तो यहाँ पर इनको जो दिया गया है तो बोल रहा है देखिए ये जो है ये दोनों का स्क्वायर किया, इसका मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये दोनों को आपस में प्लस कर दिया 7 + 6, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 का स्क्वायर कितना 4, दोनों को प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा 13, यहाँ भी प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा 13। इस प्रकार से ये लिया गया है। तो यहाँ भी हम उसी प्रकार से लेते हैं डाटा। इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं तो बोलेंगे सर ये 2 का स्क्वायर आप प्लस कितना 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर होगा और ये दोनों को प्लस करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। और यहाँ पर क्या करते हैं तो 25 + 15, तो यहाँ पर कितना होगा 40, तो यहाँ भी क्या हो गया 40 हो गया। तो ये भी आपका सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या किया गया है। इसमें ये दोनों को हम पहले क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 9 और 20 को क्या करेंगे ऐड करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर कितना होगा 29, यहाँ भी जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। तो आपको इसका आंसर ढूंढना है। तो बोलोगे सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा x + 12 आएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, यहाँ x + 12, तो 16 और 9 कितना होता है 25। अब बताइए यहाँ 12 ऑलरेडी पहले से, तो x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा तो 13 रखना पड़ेगा। 13 और 12 तब क्या आएगा 25 है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दिया हुआ है। तो ये भी सवाल बहुत ही ज़्यादा क्या था इम्पोर्टेंट था। चलिए
ये देख लेते हैं हम लोग किस एग्ज़ाम में पूछा गया। तो NTPC CBT 1 का सवाल है जो 11/2/2021 का इवनिंग शिफ्ट में ये सवाल को किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए यहाँ क्या दिया है, 4 है, 4 है, 2 है, 9 है और 4 है। यहाँ पर 7, 3 वाट और 17 यानी कि 17 दिया है। इसको किस प्रकार से किया है, देखिए ये भी प्रश्न इजी है। क्या किया है, 4 को 4 से गुना किया, अब -2/2, 4 चौक 16, 16 में 2 गया, कितना हो गया यानी कि 14, 14/2 कितना हो जाएगा 7। देखिए यहाँ 7 है ना, उसी प्रकार से फिर ये दोनों को आपस में गुना कीजिए, फिर -2 कीजिए। इसका मतलब 4 गुना 2 -2/2, तो 6/2 कितना हो गया 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, उसी प्रकार से ये दोनों को आपस में गुना कीजिए, तो 2 और गुना 9 कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 9 -2/2, इसका मतलब 18 में 2 गया, तो 16, 16/2 कितना आ जाना चाहिए, यहाँ पर 8 आना चाहिए। ठीक है, फिर इसको भी चेक कर लेते हैं। 9 गुना 4, 9 गुना 4 -2/2, तो 9 छाक 36, 36 में 2 गया, कितना होगा 34, 34/2, इसका मतलब 17, 17 है। तो इस प्रकार से हम लोग ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे। ये आपका NTPC CBT 1 का सवाल है जो 15/2/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 23 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। देखिए यहाँ पे 23 में क्या है, 4 है, 5 है, 8 है और 7 है, बीच में 6 और 4 है। एक बार जोड़ के देख ले, क्या 5 और 4 9, 9 और 8, 9 8 17, 17 और 7 24। हाँ ठीक है, जोर से क्या आया हुआ है, देखिए क्या किया, 5 + 4 + 8 + 7, सबको आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 24। और यहाँ देखिए ये दोनों को क्या कर दिया, गुना बीच वाला, यानी कि 6 गुना 4, तो ये भी आ गया आपका 24, 24 बराबर 24। तो यहाँ भी आप ऐड कीजिए सबको, यानी कि 10 + 6 अब +18 अब +8 इक्वल टू क्या होगा 7 गुना 6 यानी कि 42 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए 42 है कि नहीं, 18 8 26 6 32 और 10 कितना हो गया 42, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ भी आप देख लीजिए सबको ऐड कीजिए, तो 8 + 12 +3 + 9, तो 12 8 20, 20 3 23, 23 और 9 कितना हो गया, यानी कि 23 7 30 और 2 32, तो यहाँ पे 32 आ रहा है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या रखें कि x गुना 8, इसका मतलब हमको x के जगह क्या पुट करना पड़ेगा 4। कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका D 4 है। ये भी आपका सवाल है NTPC CBT 1 का जो 17/2/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। इस प्रकार से हम लोग आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आगे का जो क्वेश्चन है आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।